अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि अल-फाइज़ीन बिरिज़्वानिल्लाहि अम्मा बाद। ईद अज़हा के बाद तोयबा गार्डन के सारे इंस्टीट्यूशंस क्लासेस शुरू हो चुके हैं। हमें सबसे ज्यादा तालीम और अपनी सलाहियत को तेज और शार्पन करने का वक्त आ चुका है। इस वक्त को भरपूर अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार कराना जरूरी है। दुनिया में सबसे कीमती वेपन हथियार वो इल्म है। आज दुनिया नए टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने का रिसर्च में लगे हुए हैं। आजकल ईरान और इस्राइल का जंग में भी नए नए टेक्नोलॉजी को किस तरह लोगों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस पर रिसर्च हो रहा है। लेकिन हमें यानी मुसलमानों को या तालिब इल्म को अपने एजुकेशन अपने इल्म लोगों का जिंदगी संवारने का और जिंदगी में तरक्की ले आने का समाज और देश को तरक्की देने का तालीम होनी चाहिए। जैसे न्यूक्लियर वेपन के साथ अगर लोगों को कत्ल कर सकते हैं, उसी न्यूक्लियर से लोगों के लिए बिजली और अपने जरूरियात के सामान भी बना सकते हैं। जहां एक चाकू से एक आदमी को अगर कत्ल कर सकते हैं, तो उसी चाकू से लोगों को खाना खिलाने के लिए इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे हर एक चीज, हर एक एजुकेशन जिसको हम जैसे इस्तेमाल करते हैं
उस पर या हमारे नीयत कैसे है उस पर जो है उसका दारो मदार। इसलिए हम ताल्लुम व तालीम और तदरीस और तरबियती तज़कियती इंतजामात जितने भी करते हैं वो सबका हमारा मकसद अपने और अपने फैमिली का, अपने समाज का, अपने दीन और मिल्लत का, अपने देश का तरक्की के लिए होनी चाहिए। किसी का बुराई सोच करके नहीं होनी चाहिए, सबके भलाई हो। एक आदमी खुशबू लगाने से खुशबू सिर्फ उनको एहसास नहीं होते हैं बल्कि सारे उनके सामने जितने लोग आते हैं, उनसे जितने लोग उनसे मिलते हैं, सबको जो है उसका उस सिन का खुशबू मिल जाता है। इसलिए हम इल्म से, एजुकेशन से हमारे सोच सबका वो लाइट, इल्म के नूर और इल्म का वो महक वो पहुंचाने का सोच में हो। इस्लाम सिर्फ इल्म को सिखाते नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिस कराते हैं। क्लीन रहना वो सिखाते भी है, क्लीन करके दिखाते भी है। तहारत कैसी होनी चाहिए वो सिखाते भी है, साथ में 5 वक्त क्लीन होकर के अल्लाह के बारगाह में खड़ा होने का भी सिखाते हैं और लोगों को मदद करने का सिखाते भी है। साथ में एक आदमी भूखा रहने से उनका तकलीफ कितने होगा वो रोजे के साथ लोगों को सिखाते भी है। इस्लाम एक व्यक्ति को ज़कात सदका देने का बताते भी है, साथ में वो किस तरीके से दान देना है, देने वालों को भी तकलीफ न हो, लेने वाले को भी तकलीफ न हो, इस तरीके से लेन देन का भी प्रैक्टिकल नॉलेज वो इस्लाम देते हैं। वो है इस्लाम। उस इस्लाम को हमें अपने कौम तक सही मायने में पहुंचाना है और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक्सरसाइज का सही माना क्या है, सही मेथड क्या है और अपने कल्ब में उस एक्सरसाइज को किस तरीके से लेके आना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सिर्फ अपने कल्ब में
सोच करके किस तरीके से इबादत करना है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताए हुए रास्ते को कैसे अपनाना है वो भी सिखाते हैं। हमारे मकातिब का एक एक किताब वो सारे के सारे मदारिस के जितने भी किताब वो सारे के सारे प्रैक्टिकल में लोगों को सिखाते हैं। खाने का वक्त कौन से हाथ से खाना है और किसी से हाथ मिलाने के वक्त किस हाथ से हाथ मिलाना है। ऐसे बुनियादी चीज से लेकर पूरे इंसानियत के लिए, पूरे कायनात का, पूरे समाज का भलाई के सारे इल्म हमारे मकातिब से लेकर मदारिस से लेकर हमारा जितने भी इंतजामात है सब में लोगों को सिखा। वो है इस्लाम। वो इस्लाम कभी भी ह्यूमैनिटी का, इंसानियत के खिलाफ नहीं हो सकता है। वो इस्लाम कभी देश का, समाज के बुराई नहीं कर सकता। वो इस्लाम कभी भी किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दे सकता। वो इस्लाम जो आज कल क़यामत होने से भी, आज दरख्त लगाने से भी वो उसको सवाब देने वाले इस्लाम किसी भी एक छूटी को भी कत्ल करने का हुक्म नहीं देगा। इतने ह्यूमैनिटी, इंसानियत का सब सिखाने वाले और कोई मजहब या कोई आइडियोलॉजी दुनिया में आज तक नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। इसलिए हमें हर लम्हे में इस्लाम का, अहले सुन्नत वल जमाअत का इस राह को अपने पूरे देश में अपने मिलने जुलने वाले लोगों तक पहुंचाने का, तबलीग करने का बोझ अपने कंधे में उठाना। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब इदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। ये सारे हदीस और कुरान के आयात से हमें मालूम होता है कि हमें इस दीन की सुनहरी अहकाम को, मैसेज को अपने नेक्स्ट जनरेशन तक, अपने साथ में रहने वाले अपने गांव वालों तक और अलग अलग सोच रखने वाले अपने अहबाब तक पहुंचाना है। उनको भी सीधा सही राह दिखाना, तभी फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब का
माना तक पहुंच पाएंगे, सही माना तक हम पहुंच पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए।